नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्र ने राज्यों से कहा प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा, आवास और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश के 325 जिलों में कोविड-19 का कोई भी रोगी नहीं। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया, पूर्णबंदी के दौरान फीस के भुगतान का दबाव न बनाएं, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन जारी करें। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के तहत संचालित छोटी सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों के 4 महीने का किराया माफ। सभी विमानन कंपनियां 15 अप्रैल से 3 मई के बीच बुक किए गए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले लोगों को राशन और 1-1 हजार रुपए देने की घोषणा की। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी नए रोगी के सामने नहीं आने से ये क्षेत्र कोरोना वायरस मुक्त। कोविड-19 पर इस विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और लॉकडाउन के कारण फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा, आवास और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ये नोडल अधिकारी अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इंतजाम में समन्वय करेंगे। श्री गौबा ने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों के प्रत्येक शिविर में वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से सभी जिलाधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। श्री गौबा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राहत शिविर एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होना चाहिए। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए निगमायुक्तों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया गया है। सभी जिलों में प्रवासी कामगारों और फंसे व्यक्तियों की गणना और उनके लिए भोजन और आश्रय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें मानसिक और सामाजिक परामर्श भी देने का सुझाव दिया गया है। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्णबंदी के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ऐसे इलाके जो संक्रमण प्रभावी नहीं हैं, उन इलाकों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी। पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन कराने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यस्थल पर दिशा निर्देशों की जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता। सभी कार्यस्थलों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान के जांच की व्यवस्था अनिवार्य है। कार्यालय में सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्येक कार्यस्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दरमियान 1 घंटे का अंतराल सुनिश्चित करेंगे। सेवा कर्मियों को एक साथ भोजन अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके बैठने की व्यवस्था निश्चित करते समय सीटों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी का ध्यान रखना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले या फिर मधुमेह, रक्तचाप, किडनी संबंधित समस्याओं से पूर्व ग्रसित कर्मियों को घर से ही काम करने की छूट दी जानी चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता को भी घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यालयों में आयोजित बैठकों में कम से कम लोगों की संलिप्तता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुरक्षित रहें और नवीनतम जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों में किसी भी उद्देश्य के लिए जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय से जारी परामर्श में इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी दी गई है। प्राइवेट यूजर को भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संबंध में भारत की कंप्यूटर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन की एडवाइजरी का पालन किया जाए। ये मुख्य रूप से कॉन्फ्रेंस में अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश और टर्मिनल पर उसकी अनुचित गतिविधि को रोकती है। प्राइवेट यूजर को सलाह दी गई है कि पासवर्ड के जरिए अनधिकृत यूजर को रोकने के लिए वेबसाइट पर सर्ट-इन की एडवाइजरी देखें। नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अनेक देशों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जूम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। कई प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता के बीच इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत ने 55 देशों को मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इनमें से 21 देशों को वाणिज्यिक आधार पर दवाई भेजी जाएगी, जबकि अन्य देशों को बहुत कम मात्रा में अनुदान के रूप में दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि विश्व के 53 देशों में कुल 3,336 भारतीय कोविड-19 से संक्रमित हैं। संक्रमण के कारण विदेशों में 25 भारतीयों की मृत्यु हुई है। भारत जल्दी ही दक्षिण कोरिया से कोविड-19 जांच किट प्राप्त करेगा। व्यक्तिगत सुरक्षा आवरण पीपीई के लिए भी प्रमुख एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है। देश में जल्दी ही बड़ी संख्या में पीपीई किट उपलब्ध होंगे। सरकार के जमीनी स्तर पर ठोस उपायों के कारण देश के 325 जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का रोगी नहीं है। पिछले 14 दिन में 27 जिलों में किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1,515 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 420 की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय